एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बड़ी बार हमें मोस्टली देखते हैं कि टीचर्स को यूज बड़ा काम करते हैं। अगर कर भी रहे हैं तो प्रॉपर्ली यूज नहीं होता है। तो बच्चों को पार्ट्स भी पढ़ाने हैं, समझाना भी है, तो कैसे सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। तो आप एक बच्चा ले सकते हो, उस बच्चे को लेके उसको बोल सकते हो आप कि इसको कंपेयर करना। मैंने अभी बोला एसोसिएटेड लर्निंग बोलते हैं इसको। तो जब जैसे अभी हमने किया कि सारी एसोसिएटेड लर्निंग होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बच्चों के साथ जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे, एक स्टोरी बना के जोड़ेंगे, बच्चा कभी भूलेगा। जैसे कि मैंने एक माइक्रोस्कोप लिया, बच्चे को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, आप भी जब करोगे या कहीं पे आपको लेक्चर दोगे तो आपने इसके पार्ट्स को बच्चों के पार्ट से जोड़ देना बड़े आराम से। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे आईपीस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखा मैंने पढ़ा नहीं मिला, चलो ये है ऊपर पड़ जाता है इसके अंदर, ठीक है, ये आईपीस है। अब देखो बच्चों को बोला आपका ये कौन सा पार्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपका आईज कहाँ पे है, ये है, तो हम बोलेंगे इसी तरह से सबसे ऊपर आईपीस होता है। तो ये आईपीस से आप क्या करते हो, क्या करते हो, देखता हूँ। तो बच्चों को बोलोगे कि माइक्रोस्कोप के अंदर एक ऐसी दुनिया देखोगे जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखती। बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करके कि एक ऐसी दुनिया दिखाएगा आपको जो आपको अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखती, जाने की जो आप विचार करते हो, कीटाणु की बात करते हो, छोटी छोटी चीजें दुनिया, वो जो पानी के अंदर कीटाणु है वो सब आप इसे देख सकते हो। तो कैसे देखोगे, विद द हेल्प ऑफ आईपीस। तो बच्चे को भूलेगा, तो जब इसको भूलेगा ऊपर का तो वो ऐसे करेगा आईपीस, तो समझ आएगा, चार्ट दिमाग में आ जाएगा कि आप छोटी चीज किससे देखते हैं जो आंख से नहीं दिखती, उसके लिए कोई चीज है उसको हम शायद ये माइक्रोस्कोप। बाद अगर हम आगे चलेंगे, बच्चों ये क्या है, आप बताओ ये क्या है, बॉडी ये पूरी बॉडी है। तो आपने कहना ये क्या है, इसकी ये बॉडी। तो इसकी आई पीस जो थी कनेक्टेड थी बॉडी के साथ, तो बच्चे ने कर लिया आई पीस और बॉडी, तो ये साथ जुड़ गया। तो आप ये मत सोचो कि हम पीएचडी भी की ऐसा कुछ किया, लेकिन बच्चा जो पहली बार देख रहा है तो उसको सिंपल वे में समझाना है। तो उसने देखा बॉडी है, तो बॉडी क्या करती है, पूरी चीज को सपोर्ट करती है, लेग्स को भी सपोर्ट कर रही है ना, सारी चीजों को सपोर्ट कर रही है, तो ये बॉडी आ गई। उसके बाद मैं आपको बोलूं ये क्या है, ये क्या है, आर्म है ना। अब ये आर्म आ गई, हम बोलेंगे ये देखो, ये भी इसकी क्या है, ठीक है, तो ये इसका आर्म आ गया। तो आर्म क्या कर रहा है, ये बॉडी इसके साथ जुड़ी है, और दूसरी साइड सामने क्या किया हुआ है, यहाँ पे किसी चीज को पकड़ा सकते हैं, ऐसे करके ये आ गया। आप देखो ध्यान से देखो, बॉडी आ गई, ये बॉडी थी, ध्यान से देखना बॉडी, ये आर्म स्टार्ट होगी और इस आर्म के साथ क्या है, स्टेज, ये क्या है, स्टेज। तो यहाँ पे देखो ये स्टेज आ गई। तो बच्चे ने क्या पकड़ा हाथ में, कभी नहीं भूलेगा कि मैंने हाथ में स्टेज पकड़ी हुई है। अब बात आ गई बच्चे को पूछना आर्म ने क्या किया, बच्चा कहेगा सर बॉडी और स्टेज दोनों को कनेक्ट कर रहा है। फिर स्टेज पे क्या होता है, तो बच्चे को मत बोलो कि इसमें ये होता है, यहाँ पे नहीं बोलना है, आपकी स्टेज पे क्या होता है, वो कहेगा परफॉर्मेंस होती है। जब मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, आप सब क्या करें, मुझे देख रहे हो ना, इनमें जो आई पीस है वो स्टेज पे जो एक्टिविटीज को देखता है। तो आप मुझे देख रहे हो, मैं स्टेज पे हूँ, तो यहाँ पे जो भी चीज लगाएंगे तो वो आई पीस से देखेंगे और उसको फिर बार रिवाइज कर सकते हो, बॉडी के साथ जुड़ा है ऐसे करके कनेक्टेड है। फिर वहां पे एक होल होता है, वो बता सकते हो, होल का मीनिंग होता है नीचे से लाइट आएगी, बिना लाइट के दिखेगा ही नहीं क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप है। फिर आप बता सकते हो पे क्लिप है, ये क्लिप का काम क्या है, आप बता सकते हो ये क्लिप। आप बताओ कि मम्मा क्लिप लगाते हैं, लगाते हैं, क्या करते हैं, वो बालों को पकड़ते हैं, है ना, बाल आगे पीछे ना चल जाए, खिलर ना जाए, बिगड़ ना जाए। तो बच्चा बोलेगा जैसा, अब ये काम यहाँ पे भी यही काम है, यहाँ पे बाल नहीं पकड़ते, यहाँ पे तो स्लाइड को पकड़ने के लिए क्लिप है यहाँ, ये भी बता सकते हो। उसके बाद बच्चा आ जाएगा कि नीचे क्या, तो ये क्या, अब तो बच्चों को ये क्या है, फुट, तो ये भी फुट है। अब बताओ अगर मैं अपने फुट को आगे से काट दूं, मैं खड़ा हो सकता हूँ, नहीं, तो ये फुट जो होता है खड़ा करने के अंदर। तो बच्चों फिर से बताओ ये क्या है, आई आर्म, किसको पकड़ा, स्टेज को, ये क्या है बॉडी, ये क्या फुट, 5 पॉइंट ऐसे आगे। अब स्टेज पे क्या होता है, परफॉर्मेंस कहाँ से देखते हो, आई से। अच्छा फिर क्या करते हैं, किसको पकड़ता है, स्लाइड को, जब लगाओगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आपने बोलना है इसके यहाँ पे मिरर होता है, आजकल तो लाइट भी आती है, तो लाइट जलाओ तो पॉइंट जलाओ तो लाइट भी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि यहाँ पे लाइट पहुंचे, आपको साफ सुथरा सब कुछ दिखे। उसके यहाँ पे कंडेंसर होता है, कंडेंसर नाम से बदलता है, लाइट को कंडेंस करता है। अगर इसके अंदर देखोगे एक पॉइंट होता है, इसको जैसे करोगे तो आप देखोगे कभी ये कम होता है कभी ज्यादा। अगर आप दूर में हो तो इसको बंद करना पड़ेगा, थोड़ा खोलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हो तो पूरी तरह से खोलना पड़ेगा ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा।
दिस इज कंडेंसर। अब यहाँ पे आते हैं ये वाले 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट कौन से, ये हो गया आपका आई पीस। तो यहाँ पे एक नोज पीस, ये क्या है नोज पीस, पूरा आईज बॉडी नोज पीस। अब नोज पीस के ऊपर 3 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 15x हो सकता है, 100x हो सकता है, 45x हो सकता है। अब x का मीनिंग क्या, बच्चों को पता चलेगा, आपने कहना है ये अगर 10x है और यहाँ पे 10 लगाया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 100। तो हम कहना है यहाँ पे जो भी चीज देखोगे आपको 100 गुना बड़ी दिखेगी। यहाँ पे अगर 45 लगा दिया, 10 इंटू 45 450 गुना बड़ी दिखेगी। अब कितनी बड़ी देखनी है आपने, लेकिन 100x देखने के लिए हमें एक स्पेशल ऑयल चाहिए होता है, एमल्शन ऑयल, वो यहाँ पे नहीं होता है, वो टीचर 100 में दिखा देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है ना। तो वो इंडेक्स बनाने के लिए होता है। तो ये भी हो गया। फिर आगे आता है ये 2 पॉइंट, ये क्या है, आपने पुराने चैनल देखे होंगे, वो पुराने टीवी होते थे हमारे पास, कौन से, वो हमारे टाइम के, आपके टाइम के, हमारे टाइम के, आपके भी थे, हमारे पुराने टाइम उधर टक 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 जलंधर, टक 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 दिल्ली, फिर उसके बीच में ऐसे घुमाते साफ हो जाता था, फिर एंटीना भी लाते थे ऐसे करके, वो वाले टीवी। उस टीवी में जब आप देखते थे कि आपको जलंधर जाना है तो आप टक टक करते, मान लो ये जलंधर चले गए, फिर जलंधर धुंधला धुंधला आ रहा है, उसको साफ करना है, फिर आप उसके बीच में ऐसे करते थे, है ना, मतलब आपको याद आ गया होगा। तो इनमें स्लाइड तक पहुंचना है, जलंधर दिल्ली पहुंचना है, इसके थ्रू पहुंचोगे, इसको जो कोर्स एडजस्ट कोर्स होता है चीज तक पहुंचने के लिए, और जब उस चीज को साफ करना है उसके लिए होता है फाइन एडजस्टमेंट। तो ये जब आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे की एसोसिएट लर्निंग होगी, जाने की वो कभी भूलेगा नहीं। अब ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपको बताऊंगा कैसे बनती है, मेरे से ले लेना, अभी दोनों लाया कैसे बनाई है ये भी। इसमें मैंने क्या किया, कटिंग करके थोड़ी सी, कोई ज्यादा 1 या 1.5 रुपया लगा मेरा सारा, लेकिन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने क्या किया, अब माइक्रोस्कोप के जितने भी हिस्ट्री थी वो सारी मैंने इसमें लिखी, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जैसे इसको ओपन किया आप देख सकते, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट टू इन्वेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये हमारा जैकरसन था, इसका बेटा भी था, दोनों ने मिलकर बनाया था। स्टार्टिंग में ऐसे तो हम वही बोलते हैं ल्यून हॉक वगैरह, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में दोनों ने मिलकर बनाया। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप ए बी ल्यून हॉक। मतलब ये पूरी हिस्ट्री आपके पास होगी, बार बार रिवाइज कराते रहो बच्चों को जब भी मन किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक कौन था, डिस्कवर किया साइंस। फिर ये हमारे पास मार्सिलो मार्फी कौन था, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो जो आप, मैं ये नहीं बोलता ये बनाओ, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बनाओ, जैसा बच्चा चाहता है वैसा होना। मैंने तो बनाया क्योंकि मुझे सेकेंडरी लेवल पे भी काम करना है, प्राइमरी में भी करना है, तो मैं सेकेंडरी के लिए बनाया था। तो अब तो वापस बना नहीं सकता, तो आप बना। अब दूसरी बात, अब मैंने इसके पार्ट्स बताए आपको, मैंने इसके पार्ट्स बताए, तो पार्ट्स की डिवीजन भी तो चाहिए। तो मैं इसको बंद करूंगा, मैं दूसरा पेज खोलूंगा, जैसे ये। अब मैंने इसका दूसरा पेज खोला, तो आप देख रहे हो इसमें क्या है, माइक्रोस्कोप क्या होता है उसकी डेफिनेशन, आई पीस क्या होता है इसके बारे में, आई पीस ट्यूब क्या होती है वो बताया, तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या होते हैं उसके बारे में। अब मैंने इसको बंद किया, लेकिन मुझे कंप्लीट नहीं हुई, मैंने इसको तीसरी साइड से खोला। मतलब एक ही चीज है, उसको आपने कितने अच्छे तरीके, आप खुद सोचो, मेरा पूरा माइक्रोस्कोप इसमें हो गया। तो अगर आप एक ऐसे बनाते हो तो पूरी लाइफ के लिए आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा लेसन हो सकता है।